घर में कौन है? दोस्तों, आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जैसे कि पढ़े लिखे, जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वो यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने आप को अनपढ़ समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। यह बात कोई 15-16 साल पहले की है। मेरा दोस्त, जिसका नाम नितिन है, बनारस में वो काम करता था। वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर भी था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं, इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पीछे छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते हैं। नितिन इसके पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूल बस अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ सकते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, यह बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी। इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थे। इस फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन तो आम बात थी। एक दिन शाम को नितिन के गांव का एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, वह नितिन से मिलने गया। नितिन ने कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, तो कहीं मैं भी सो गया तो मैं ड्यूटी पर नहीं जा पाऊंगा। इस पर नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जगकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात में 11 बजे तक वो लोग खा पीकर सो गए। दोनों ही हॉल में सोए थे। नितिन खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग नितिन से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी हॉल में 0 वॉट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग 2 बजे नितिन की नींद खुली, पर वह उठा नहीं, बिस्तर पर लेटा ही था। लेटे लेटे ही उसकी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। वो क्या देखता है कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और कुछ बोलूं उससे पहले ही वो किचन का दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। नितिन को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि गांव का लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। पर अरे यह क्या! फिर अचानक से किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब नितिन को गुस्सा आने लगा। चूँकि वो गांव का लड़का नितिन के रिश्ते में लगता था, इसलिए उसने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर बोला, बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जगकर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे यह क्या! इतना कहते ही अचानक नितिन के दिमाग में यह बात आई कि मैं इससे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब नितिन फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उसको जगाया। वह आंख मलते हुए उठा। नितिन ने उससे पूछा, तू 2-3 मिनट पहले जगा था क्या? वह बोला, नहीं तो, और वह फिर सो गया। अब नितिन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और नितिन की नज़रें अब कभी बाथरूम
के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब नितिन हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद उसने किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब नितिन ने सोचा, अब क्या करूँ। नींद भी उड़ चुकी थी और उसने किसी से इस घटना का जिक्र भी नहीं किया। उसे लगा यह उसका वहम है और अगर किसी को बताएगा तो लोग मेरे रूम में आने से भी शायद डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और फिर नितिन को ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। एक दिन नितिन के गांव के 2 लोग उसके घर आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वे लोग रात को नितिन के यहाँ ही रुके थे और उस रात नितिन अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब नितिन अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और नितिन का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत डरे हुए हैं और उदास हैं। नितिन के आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। नितिन ने उनसे पूछा, फ्लाइट तो कल है, आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अचानक नितिन को 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। उसने सोचा, तो क्या इन लोगों के साथ भी इस फ्लैट में किसी अजनबी, या यूँ कह लो इन लोगों ने भी किसी आत्मा को देखा? नितिन उन लोगों से पूछा, आखिर बात क्या हुई? उसमें से एक आदमी ने कहा, रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया, मैंने इसे भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वो व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई तो दिया, पर उसके बाद वो किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब नितिन भी डर चुका था और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद उन्होंने पाया कुछ तो यहाँ ज़रूर हुआ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद उन्होंने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो सेब रखे थे जो गायब थे और सेब के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। खैर, पता नहीं यह उन लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा उनके रूम में आई थी। इससे छुटकारा पाने के लिए नितिन ने उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगा। यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। प्रिय दोस्तों, अगर ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।